नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और पिछली 8वीं कहानी की तरह इस बार भी एक ऐसी मज़ेदार कहानी मैं लेकर आया हूँ, इसी श्रृंखला की 9वीं कहानी, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि वाह भई, मज़ा आ गया। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं कहानी, जिसका नाम है भस्म की शैया। राजा विक्रमादित्य अपनी ज़िद पर अड़े थे। फिर शमशान में पहुंचे और पहले की तरह ही शव को नीचे उतारकर कंधे पर डालकर चुपचाप अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तभी शव में वास करने वाले वेताल बोला, राजन, आप दृढ़वती हैं। जिस काम को करने का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपका उद्देश्य क्या है। आप मुझे क्यों पकड़कर कहीं ले जाना चाहते हैं। फिर भी आपके रास्ते का श्रम महसूस न हो, इसलिए आपका मार्ग भी सरलता से कट जाए, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। यह कहकर बेताल ने विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में मिथिलावती नाम का एक नगर में अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम मंदारवती था। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील थी। वो कन्या जब युवती हुई तब कान्यकुब्ज से 3 ब्राह्मण पुत्र वहां आए, जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही उनके पिता से उसके लिए कन्या की याचना की। प्राण देकर भी वे ये नहीं चाहते थे कि वह कन्या उनमें से किसी दूसरे की हो जाए, किंतु उसके पिता ने उनमें से किसी को भी अपनी कन्या नहीं दी, क्योंकि उन्हें भय था कि ऐसा करना दूसरों के वध का कारण बनेगा और इस तरह वह कन्या कुंवारी ही रहेगी। वे तीनों राजकुमार भी चकोर का व्रत लेकर उनके मुखचंद्र पर टकटकी लगाए रात दिन वहीं रहने लगे, लेकिन वो लड़की भी कुंवारी रही। एक बार अचानक मंदारवती को दाह ज्वर हुआ, यानी कि बहुत तेज बुखार हुआ, और कुंवारी अवस्था में ही उस कन्या की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने पर वे तीनों ब्राह्मण कुमार शोक से बड़े विकुल हुए और उसे सजा संवार कर शमशान में ले गए, जहां उसका दाह संस्कार हुआ। उनमें से एक ने वहीं पर कुटिया बना ली और उनमें से चिता भस्म की शैया बनाकर भिक्षा में प्राप्त अन्न पर निर्वाह करते हुए रहने लगा। दूसरा ब्राह्मण उनकी अर्थी अस्थियों को लेकर गंगा तट पर चला गया और तीसरा ब्राह्मण साधु होकर विदेश देशांतरों में भ्रमण करने के लिए निकल गया। और इस तरह से तीनों ब्राह्मणों ने कोई भी और काम अपनाए बिना, कहीं और गए बिना, वहीं पर अपने अपनी अलग अलग रास्तों को पकड़ लिया। अब तीसरा ब्राह्मण, जो कि देश देशांतरों में भ्रमण करने निकला था, वह घूमता घामता वक्रोलक नाम के एक गांव में जा पहुंचा। वह अतिथि के रूप में उसने किसी ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वह भोज करने के लिए बैठा, तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह उस समझाने बुझाने पर भी जब वह बालक चुप नहीं हुआ, तो घर की मालकिन ने क्रोधित होकर उसे उठाया और जलती हुई आग में डाल दिया। आग में डालते ही उस बालक का कोमल शरीर जलकर राख हो गया। यह देखकर उस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हाय हाय, धिक्कार है, मैं तो ब्रह्म राक्षस के घर में आ गया हूँ। अतः साक्षात पाप के समान यहाँ का यह अन्न मैं नहीं खाऊंगा। साधु की ऐसी बात सुनकर गृहस्थ बोले, महाराज, मैं मरे हुए को जिंदा कर देने वाला एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जो पढ़ते ही सफल होता है। तुम उसका प्रभाव देखो। ऐसा कह के उसने गृहस्थ ने एक पुस्तिका निकाली, जिसमें वो मंत्र लिखा हुआ था। उस मंत्र को पढ़ के उसने अभिमंत्रित धूल आग में डाल दी, और जैसे ही वो अभिमंत्रित धूल उस आग में गई, वैसे ही उस धू उस अग्नि में से वो बालक वापस जीवित होकर ज्यों का त्यों निकलकर बाहर आ गया। आश्चर्य हुआ सबको। तब उस ब्राह्मण साधु जो था, उसका चित्त शांत हो गया और उसने उस भोजन समाप्त किया, यानी कि वहां खाना खाने के लिए वो राजी हो गया। फिर उस गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर एक खूंटी पर टांग दिया और भोजन करने के बाद साधु के साथ में वहीं सो गया। गृहपति के सो जाने के बाद साधु चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते उस पुस्तिका को खूंटी से उतार कर और वहां से चुपचाप खिसक गया।
ये उसके लिए एक अच्छा मौका था और वो पुरानी बातों को भूल भी नहीं पा रहा था। रात दिन चलता हुआ वह उसी शमशान में जा पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह संस्कार हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने दूसरे ब्राह्मण को भी देखा, जो मंदारवती की अस्थियों को लेकर गंगा में डालने गया था। तब उस साधु ने उससे तथा उस पहले ब्राह्मण से, जिसने वहां पर झोपड़ी बना ली थी और चिता भस्म की सेज बनाकर रखी हुई थी, उससे कहा कि तुम ये झोपड़ी यहां से हटा लो, जिससे मैं किसी मंत्र द्वारा इस भस्म में से मंदारवती को जीवित करके उठा लूं। इस प्रकार उसने बहुत समझा बुझाकर उसने वह झोपड़ी उजाड़ डाली और पुस्तिका खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म पर डाल दिया और मंदारवती उसमें से जीती जागती निकल आई। अग्नि में से प्रवेश करके निकले हुए उस शरीर अग्नि में प्रवेश करके निकले हुए उस शरीर की कांति पहले से अधिक तेज हो गई थी। वह शरीर अब ऐसा जान पड़ता था मानो सोने का बना हुआ हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वो तीनों ही काम पीड़ित हो गए और उसको पाने की इच्छा से आपस में लड़ने झगड़ने लगे। पहला ब्राह्मण बोला, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे अपने मंत्र बल से पाया है। दूसरा बोला, इसके भस्म को अपनी शैया बनाकर इसे मैंने जीवित रखा है, अतः ये मेरी पत्नी है। और तीसरे ने अपना एक तर्क दिया। अब ये कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब आप उन तीनों ब्राह्मण कुमारों के इस विवाद का निर्णय करके ठीक ठीक बताएं कि उसे किसकी पत्नी होना चाहिए था। अगर आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया, तो मेरी शर्त के अनुसार आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब विक्रमादित्य को उत्तर देना ही पड़ा। उन्होंने कहा, बेताल, जिसने कष्ट उठाकर भी मंत्र बल से उसे जीवित किया, वह उसका पिता हुआ। ऐसा काम करने के कारण उसे पति नहीं होना चाहिए। जो उसकी अस्थियां गंगा में डाल आया, उसे पुत्र समझना चाहिए। किंतु जो उसके भस्म की शैया पर उसका आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा और शमशान में ही बना रहा, उसे ही उसका पति कहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रीति वाले उस ब्राह्मण कुमार ने ही पति के समान आचरण किया था। अपना मौन तोड़कर राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही बेताल के प्रश्न का उत्तर दिया, बेताल को आजाद होने का मौका मिल गया और वह उनके कंधे से शव सहित अदृश्य होकर उसी शमशान में सिरस के वृक्ष पर जा लटका। और इस प्रकार कहानी का अंत हो गया। तीनों ब्राह्मण कुमारों में से जिस ब्राह्मण कुमार ने वो शैया बनाकर रखी हुई थी राख की, वही उसका पति कहलाया और बेताल फिर से सिरस के पेड़ पर जा पहुंचा। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जैसी भी प्रतिक्रिया हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छी अच्छी कहानियों को हम ला सकें। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।